आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ वो विषय है कि अपने बच्चों में छुपी हुई प्रतिभाओं को ज़रूर पहचानें, क्योंकि कोई भी बच्चा सबके समान नहीं होता। जैसे कि हमारे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, कोई छोटी कोई बड़ी है, उसी प्रकार हम ये सोचें कि सारे बच्चे एक समान होते हैं तो वो नहीं होते। हमें उनको पहचानना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है। और ये फ़र्ज़ है सबसे पहले घर में एक माँ का, उसके बाद विद्यालय में टीचर का। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। होता क्या है मोस्टली कि जब भी बच्चे विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो टीचर भी उनको कंपेयर करने लगती है होशियार बच्चों में, और थोड़ा कैटेगरी बना लेती हैं कि ये ए ग्रेड, ये बी ग्रेड, ये सी ग्रेड, ठीक है। उनको उसी हिसाब से डील करती हैं। उसी प्रकार हमारे घर में भी होता है। हम हमेशा जब भी किसी से मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो उनके बच्चों को तो अप्रिसिएट करते हैं और फिर घर पर आकर अपने बच्चों से बोलते हैं, देखा वो बच्चा कितना होशियार था, उसको ये अवार्ड मिला, उसको वो अवार्ड मिला, उसने ये किया, उसने वो किया। आप ये नहीं सोचते इन सब बातों से उस बाल मन के क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हृदय पर, बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा लगेगा उसको। वो भी अच्छा करना चाहता है बच्चा, वो भी कुछ गलत तो नहीं है ना, वो भी अपना अच्छे से अच्छा करना चाहता है, लेकिन हाँ वो उस चीज़ में आगे नहीं है। वो उस चीज़ में आगे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और किसी चीज़ में भी आगे नहीं है। तो बस हमें वो और कौन सी चीज़ में आगे हो सकता है, वो हुनर हमें उसका पहचानना है। तो मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो है गिलियन नाम की एक लड़की की, जो कि बहुत एक्टिव थी। एक जगह उठ के बैठ ही नहीं सकती थी, हमेशा हिलती डुलती रहती थी। घर में भी उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी, क्योंकि पढ़ाई में उसके नंबर अच्छे कभी नहीं आते थे। हमेशा उस पर डांट पड़ती थी, घर में भी और स्कूल में भी। टीचर भी उससे परेशान रहते थे। टीचर हमेशा उसको डांटते रहते थे कि गिलियन बैठो, गिलियन ये काम करो, गिलियन वो करो, तुम्हारे नंबर हमेशा कम आते हैं। और घर पर उसकी माँ। एक बार स्कूल से कॉल आता है गिलियन की माँ के पास। अब गिलियन की माँ को लगता है ज़रूर आज फिर पेरेंट्स मीट में मेरे पर डांट पड़ने वाली है गिलियन की वजह से। वो पहुँचती है, गिलियन को स्टाफ रूम में ही बुलाया हुआ था, सारे टीचर्स इकट्ठे थे और सब ने गिलियन की कंप्लेन करना शुरू कर दिया उसकी माँ से, एक एक करके। गिलियन ऐसे करती है, गिलियन वैसे करती है। गिलियन हाइपर एक्टिविटी स्टूडेंट है। हाइपर एक्टिविटी स्टूडेंट मतलब एक जगह बैठ ही नहीं सकती है, कुछ ना हिलती डुलती ही रहती है। उन्होंने इसको एक बीमारी का ही नाम ले दिया कि हाइपर एक्टिविटी नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें बच्चा शांत होकर बैठ ही नहीं पाता, रह ही नहीं पाता। उन्होंने उस बच्ची को, छोटी सी को, एक बीमारी का नाम ले दिया टीचर्स ने। उसी समय एक वृद्ध टीचर वहाँ पर उपस्थित होती हैं। एक वृद्ध स्कूल की बहुत पुरानी सीनियर टीचर थी, वो आती हैं स्टाफ रूम में। गिलियन की माँ तो बहुत परेशान थी ही जब उन्होंने सुना कि उसकी बच्ची को एक बीमारी का नाम दे दिया है। कोई भी माँ हो अपने बच्चे को बीमार सुनना नहीं चाहती। अगर बीमार है भी तो उसको वो ठीक करना चाहेगी, ये नहीं सुनना चाहेगी कि उसका बच्चा बीमार है। तो गिलियन की माँ बैठी हुई हैं, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल पा रही हैं। उसी समय जो सीनियर टीचर आती हैं वो कहती हैं प्रिंसिपल मैम से और बाकी स्टाफ से कि रुकिए, मेरे पास एक सजेशन है, आप गिलियन को मेरे पास कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि गिलियन के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा, सब स्तब्ध रह गए, चौंक गए कि ये क्या बोल रही हैं मैम, हम तो इतने परेशान हो गए गिलियन से, कंट्रोल ही नहीं आती है, पढ़ती ही नहीं है, और ये बोल रही हैं कि कुछ पल में ही मैं बता दूंगी कि गिलियन को क्या करना है। सब बोले ओके मैम, आपको करना है कुछ, आप कुछ कर सकती हैं तो ओके आप करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सबने सोचा चलो एक बार आखिरी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मैम थी, वो गिलियन को लेके एक कमरे में जाती हैं। वहाँ गिलियन को एक कुर्सी पर बैठाती हैं। उस कमरे में चारों तरफ खिड़कियों में लगे हुए थे शीशे। गिलियन को कुर्सी पर बैठा देती हैं और म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक ऑन कर देती हैं और गिलियन से कहती हैं बेटा कुछ देर तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। गिलियन कहती ओके मैम, और मैम दरवाज़ा बंद करती हैं रूम का और चली जाती हैं। सब लोग बाहर से देख रहे होते हैं चुपचाप। वो वाली मैम भी देख रही होती है।
सब लोग बिल्कुल शांति से देखते हैं, क्योंकि उन मैम ने कह दिया था बिल्कुल पता ना लगे गिलियन को कि हम लोग उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सब लोग देखने लगे कि गिलियन पहले कुछ पल तो शांति से कुर्सी पर बैठी रहती है, कुछ पल बाद ही उसका उछलना कूदना शुरू हो जाता है, और उसके कुछ पल बाद जो म्यूजिक चल रहा था ना, उसकी रिद्म पर वो स्टेप्स करने लगती है, डांस करने लगती है। कुछ ही पलों में जो लोग ये सोच रहे थे कि गिलियन को हाइपर एक्टिविटी की बीमारी है, वो सोचने लगते हैं अरे ये तो डांसर है, ये तो डांस कितना अच्छा कर रही है, कितने अच्छे स्टेप्स कर रही है, हमें तो पता ही नहीं था। इतने स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होते थे, हमने तो कभी नहीं सोचा था गिलियन ऐसा भी कर सकती है। सबके मनोभाव चेंज हो गए, सबको उसके अंदर एक नई प्रतिभा दिखने लगी। उसकी माँ भी बहुत खुश हो रही थी कि आज उसको दिखा कि गिलियन कुछ कर सकती है। पढ़ने के अलावा भी बच्चों में अलग अलग हुनर होते हैं, कोई डांस, कोई सिंगिंग, कोई क्राफ्ट का, है ना, कोई एथलीट बनता है स्पोर्ट्स में, कोई राइटिंग में बहुत अच्छा होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो हुनर ही तो हमें पहचानना है। उसके बाद जब गिलियन को कमरे से निकाला जाता है और स्टाफ रूम में लेकर आते हैं, तो अब सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है, और सब ने मिलके एक एक करके गिलियन को गले से लगा लिया, आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा करके। और प्रिंसिपल ने उसकी माँ को बोला आप अब भी जाके गिलियन का एडमिशन एक डांस एकेडमी में करवाइए, इसको डांस की अच्छी सी ट्रेनिंग दिलवाइए, क्योंकि ये बच्ची आगे जाके बहुत नाम करने वाली है। और उन्होंने स्कूल में भी उसके लिए डांस क्लास के लिए एक पीरियड एक मैम को कहा कि आप इसको प्रॉपर गाइडेंस देंगी। उसकी माँ ने घर जाके डांस क्लास ज्वाइन करवा दी, और धीरे धीरे गिलियन ने उस ज्वाइन करके जो सीखना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़की आगे जाके बनी विश्व की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर, डांस बहुत बड़ी डांसर। तो एक टीचर का छोटा सा सही डिसीजन उस पल का, जो कि बीमारी का नाम लग सकता था उस बच्ची पर, हाइपर एक्टिविटी का, और उस टीचर के एक समझदारी बड़े निर्णय ने उसको उसका कैरियर बना दिया, उस बच्ची का जीवन बदल दिया। तो हमें कभी भी बच्चे को जज करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ना अपना फैसला बच्चों के ऊपर थोपना चाहिए कि तुझे यही करना है, तुझे यही करना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। भाई बच्चा भी तो कुछ चाहता है, ये मानव शरीर मिला है, तो ये थोड़ी ना कि आप उसके ऊपर थोप दो अपनी इच्छा। आप उसकी भी तो सुनो, वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। जैसे गिलियन के पेरेंट्स ने, जैसे गिलियन के टीचर्स ने उसका साथ दिया, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप भी अपने घर में परिवार में बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनको प्रेशराइज मत कीजिए। आजकल जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, बच्चे जान दे रहे हैं, वो सब इसी वजह से, क्योंकि माँ बाप उनको इतना प्रेशर देते हैं। फिर उसके बाद जब टीचर्स के पास जाते हैं तो इतना प्रेशर होता है कि बच्चे झेल नहीं पाते और अपने जीवन को ही ख़त्म करने का सोच लेते हैं। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगी, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको देखिए, उसको समझिए, और उसी के अनुसार उनको बनने दीजिए, अपना दबाव मत डालिए। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये विषय। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।